क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें आज भी कोई समझा नहीं पाया है? कुछ ऐसे रहस्य जो सदियों बीत जाने के बाद भी अनसुलझे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 7 सबसे रहस्यमय और खतरनाक घटनाओं के बारे में, जो इतिहास के सबसे अंधेरे अध्याय हैं। तो दोस्तों, लाइटें बंद कर लीजिए, आवाज बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह को हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों की यात्रा। नंबर 1, द डायटलोव पास इंसिडेंट। 1959 की सर्दियों में रूस के यूराल पर्वतों में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। 9 अनुभवी पर्वतारोही, सभी युवा और ऊर्जावान, एक सामान्य अभियान पर निकले थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। जब बचाव दल उन्हें ढूंढने पहुंचा तो जो दृश्य सामने आया वह किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा भयावह था। उनका तंबू अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने घबराहट में उसे काटकर बाहर निकलने की कोशिश की। जूते और गर्म कपड़े तंबू के अंदर पड़े थे, लेकिन वे सब नंगे पांव बर्फीली रात में भाग गए थे। शव अलग अलग जगहों पर मिले, कुछ पेड़ों के नीचे, कुछ दूर घाटी में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उनकी हालत थी। किसी की खोपड़ी बुरी तरह टूटी हुई थी, किसी की पसलियां चकनाचूर थीं, और ये चोटें इतनी गंभीर थीं कि विशेषज्ञों ने कहा कि यह किसी कार दुर्घटना या बम विस्फोट जैसी जबरदस्त ताकत से हुई होंगी। लेकिन वहां न तो कोई वाहन था, न ही किसी विस्फोट के निशान। एक लड़की की जीभ और आंखें गायब थीं। उनके कपड़ों पर रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा पाया गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने उस रात आसमान में अजीब नारंगी रोशनियां देखने का दावा किया था। रूसी सरकार ने जांच बंद कर दी और उस इलाके को 3 साल के लिए सील कर दिया। आधिकारिक निष्कर्ष था एक अज्ञात प्रबल शक्ति जिसने उनकी जान ले ली। लेकिन यह जवाब कोई असली जवाब नहीं था। हजारों सिद्धांत सामने आए। कुछ ने कहा कि यह हिमस्खलन था, कुछ ने इसे सैन्य परीक्षण बताया, तो कुछ ने यूएफओ की बात कही। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह यह नहीं समझा पाया कि आखिर क्यों अनुभवी पर्वतारोही अपना तंबू फाड़कर -30 डिग्री तापमान में नंगे पांव भागे। क्यों उनके शरीर पर ऐसी चोटें थीं जो बिना किसी बाहरी आघात के हुई। आज 65 साल बाद भी यह रहस्य अनसुलझा है। डायटलोव पास अब एक अभिशप्त जगह माना जाता है, जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। नंबर 2, द वैनिशिंग ऑफ द रोनोक कॉलोनी। 1587 में अंग्रेज बसने वालों का एक समूह उत्तरी अमेरिका के रोanoke द्वीप पर आकर बसा था। करीब 115 लोग थे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आए थे। उनका नेता जॉन व्हाइट था, जो जरूरी सामान लेने के लिए इंग्लैंड वापस गया। लेकिन जब वह 3 साल बाद 1590 में लौटा तो पूरी कॉलोनी गायब थी। एक भी इंसान नहीं मिला। सब कुछ वैसा ही था, घर, सामान, औजार, बस लोग नहीं थे। जॉन व्हाइट को केवल 2 सुराग मिले। एक पेड़ पर CROATON लिखा था और दूसरी जगह CRO। क्रोएटोन एक पास के द्वीप का नाम था, जहां एक मित्रवत मूल अमेरिकी जनजाति रहती थी। व्हाइट वहां जाना चाहता था, लेकिन तूफान की वजह से जहाज को वापस लौटना पड़ा। वह फिर कभी रोanoke नहीं लौट पाया। अगले कई सदियों में कई खोजी अभियानों को भेजा गया, लेकिन उन 115 लोगों का कोई पता नहीं चल सका। न कोई शव मिला, न कोई कब्र, न संघर्ष के कोई निशान। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे लोग क्रोएटोन जनजाति में मिल गए होंगे। कुछ कहते हैं कि वे बीमारी या भूखमरी से मर गए होंगे। लेकिन सबसे डरावनी थ्योरी ये है कि किसी अज्ञात शक्ति या मूल अमेरिकी हमले में सभी मारे गए और उनके शवों को छुपा दिया गया। आनुवंशिक अध्ययनों में कुछ आधुनिक मूल अमेरिकी जनजातियों में यूरोपीय DNA मिला है, जो इस ओर इशारा करता है कि शायद कुछ बसने वाले जीवित बचे और उनमें घुल मिल गए। लेकिन फिर भी बहुसंख्यक लोगों का क्या हुआ? 115 लोग एक ही रात में कैसे गायब हो गए? यह अमेरिका का सबसे पुराना अनसुलझा रहस्य है। नंबर 3, द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। जुलाई 1518, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। एक सामान्य गर्मी का दिन था। अचानक एक औरत, फ्राउ ट्रोफिया, सड़क पर नाचने लगी। लेकिन यह कोई उत्सव का नृत्य नहीं था। वह घंटों तक, दिनों तक बिना रुके नाचती रही। उसके पैर से खून निकलने लगा। शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन वह रुक नहीं पा रही थी। और फिर दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। एक हफ्ते में 34 लोग नाच रहे थे। एक महीने में 400 से ज्यादा लोग। प्रशासन स्तब्ध था। डॉक्टर और वैद्य भ्रमित थे। लोग सचमुच अपना नियंत्रण खो चुके थे। वे दिन रात नाचते रहते, खाना पीना तक भूल जाते। कई लोग दिल का दौरा पड़ने से, लकवे से या अत्यधिक थकावट से मर गए। सरकार ने सोचा कि शायद यह गर्म खून की समस्या है, इसलिए उन्होंने पेशेवर नर्तकों और संगीतकारों को बुलाया ताकि लोग और नाचें और उनका बुखार उतर जाए। लेकिन इससे हालात और भी बिगड़ गए। डॉक्टरों ने इसे गर्म खून और अत्यधिक 100 गर्म दिमाग का परिणाम बताया। चर्च ने इसे श्राप माना और लोगों को तीर्थ स्थलों पर ले जाया गया। धीरे धीरे सितंबर तक यह नृत्य का प्रकोप खत्म हो गया। लेकिन आज
आज तक कोई नहीं जानता कि यह हुआ क्यों। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एर्गोट जहर की वजह से हुआ होगा, एक तरह की फफूंद जो राई में उगती है और भ्रम पैदा करती है। कुछ कहते हैं कि यह सामूहिक मानसिक बीमारी थी, एक तरह की सामूहिक हिस्टीरिया। लेकिन 400 लोग एक साथ एक ही भ्रम में कैसे फंस गए? यह इतना संगठित और लंबे समय तक कैसे चलता रहा? डांसिंग प्लेग आज भी चिकित्सा इतिहास का सबसे अजीब और रहस्यमय मामला बना हुआ एलएच। नंबर 4, द तंगुस्का इवेंट 1908, 30 जून 1908। साइबेरिया के घने और सुनसान जंगल। सुबह के करीब 7 बजे अचानक आसमान फट पड़ा। एक मैसिव एक्सप्लोजन, इतना शक्तिशाली कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स का पूरा जंगल जमीन पर बिछ गया। करीब 80 मिलियन पेड़ एक ही झटके में गिर पड़े। और हैरानी की बात ये कि सब एक ही डायरेक्शन में। शॉकवेव इतना जबरदस्त था कि 1000 किलोमीटर दूर तक घरों की खिड़कियां टूट गई। लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। कईयों को लगा दुनिया खत्म हो गई है। एक्सप्लोजन की ताकत करीब 185 हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर। आसमान में एक तेज ब्राइट फ्लैश, फिर एक मशरूम क्लाउड और उसके बाद रातों तक आसमान ग्लोइंग करता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में आधी रात को बिना लैंप के न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता था। लेकिन असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। इतनी तबाही के बावजूद कोई क्रेटर नहीं, कोई मीटियोराइट का टुकड़ा नहीं, बस जले हुए पेड़, स्कॉच्ड जमीन और खामोशी। पहली साइंटिफिक एक्सपीडिशन 1927 में भेजी गई, पूरे 19 साल बाद। साइंटिस्ट लियोनिद कुलिक जब वहां पहुंचे तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन देखी, लेकिन कोई इम्पैक्ट साइट नहीं मिली। उन्होंने कंक्लूड किया कि शायद कोई मीटियोराइट एटमॉस्फेयर में ही एक्सप्लोड हो गया जमीन तक पहुंचने से पहले। लेकिन थ्योरीज यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये कॉमेट था, बर्फ और गैस से बना हुआ। कुछ मानते हैं एक एस्ट्रॉयड एयरबर्स्ट। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है ये निकोला टेस्ला का कोई सीक्रेट वायरलेस एनर्जी एक्सपेरिमेंट था जो गलत हो गया। कुछ लोग कहते हैं यूएफओ क्रैश, जिसे सरकार ने कवर अप कर दिया। और सबसे एक्सट्रीम थ्योरीज मिनी ब्लैक होल या एंटी मैटर कोलाजन तक की बात करती हैं। आधिकारिक तौर पर आज भी सबसे एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है एयरबर्स्ट मीटेराइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कोई सॉलिड फिजिकल एविडेंस नहीं, और जब एविडेंस नहीं होता तो सवाल जिंदा रहते हैं। तुंगुस्का इंसिडेंट आज भी याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कॉस्मिक फोर्सेस के सामने कितना वल्नरेबल है, और शायद आसमान से आने वाले खतरे जिनका हमें आज भी पूरा अंदाजा नहीं है। नंबर 5, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ अंगीकुनी लेक 1930 की विंटर कनाडा के नॉर्दर्न टेरिटरीज में अंगीकुनी लेक के किनारे एक स्मॉल इनुइट विलेज था। वहां करीब 2000 लोग पीसफुली रहते थे। नवंबर की एक रात एक फर ट्रैपर जो लबेल नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने नोटिस किया कि पूरा विलेज बिल्कुल साइलेंट था, कोई आवाज नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। उसने क्लोजर जाकर देखा, फायर्स बुझ चुकी थीं लेकिन स्टिल वार्म थी। खाना तैयार था लेकिन अधूरा छोड़ा गया था। राइफल्स और एसेंशियल सप्लाईज सब वहीं थे। सबसे ईरी चीज ये थी कि स्लेड डॉग्स जो इनुइट लोगों की जान होती है वो सब मरे हुए मिले स्टारवेशन से। इनुइट लोग कभी अपने डॉग्स को नहीं छोड़ते। ग्रेव्स भी खोदे गए थे और बॉडीज गायब थी, जो पैनिक में पुलिस को इन्फॉर्म किया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। कायक्स और कैनूज सब शोर पर थे तो वो वाटर से नहीं गए। फुटप्रिंट्स कुछ डिस्टेंस तक मिले, फिर अचानक गायब हो गए, जैसे लोग हवा में उड़ गए। स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये स्टोरी एग्जैजरेटेड है या पूरी तरह फैब्रिकेटेड है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इस इंसिडेंट का कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन कई लोकल रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उस टाइम के हैं जो इसे कंफर्म करते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि फैमिन या डिजीज से डरकर लोग माइग्रेट कर गए। कुछ कहते हैं गवर्नमेंट रिलोकेशन था। लेकिन सबसे हॉन्टिंग थ्योरी ये है कि कुछ अननोन फोर्स या एंटिटी ने पूरी पॉपुलेशन को एब्डक्ट कर लिया। ये कनाडा का सबसे चिलिंग डिसअपीयरेंस केस है। नंबर 6, द मैरी सेलेस्ट मिस्ट्री 1872। दिसंबर 1872 अटलांटिक ओशन में एक शिप डे ई ग्रतिया को एक दूसरा शिप दिखा, मैरी सेलेस्ट। वो अजीब तरीके से सेल कर रहा था, जैसे कोई कंट्रोल ही ना कर रहा हो। कैप्टन डेविड मोरहाउस ने अपने क्रू को भेजा चेक करने। जब वो चढ़े तो सीन सरियल था। शिप पूरी तरह इंटैक्ट था, कोई डैमेज नहीं था, कार्गो सुरक्षित था। 1700 बैरल अल्कोहल, खाना तैयार था, पर्सनल बिलोंगिंग्स वहीं थी, कैप्टन की लॉगबुक थी, लेकिन एक भी इंसान नहीं था। 10 लोग थे शिप पर, कैप्टन, उसकी वाइफ, उनकी 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर्स, सब गायब। लाइफ बोट मिसिंग था, जिसका मतलब था कि वो डेलिबरेटली शिप छोड़कर गए। लेकिन क्यों? लास्ट लॉग एंट्री 10 दिन पहले की थी और कोई डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम मेंशन नहीं थी। नेविगेशन इक्विपमेंट
गायब था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उठाया हो। शिप में पानी था लेकिन इतना नहीं कि वो सिंक हो जाए। थ्योरीज काउंटलेस हैं। कुछ कहते हैं कि अल्कोहल फ्यूम्स से डर लग गया और लोग टेम्परेरीली लाइफ बोट में गए लेकिन फिर वापस नहीं आ पाए। कुछ कहते हैं पायरेट्स थे लेकिन कुछ चोरी नहीं गया। कुछ कहते हैं सी मॉन्स्टर या वाटर स्पाउट था। कुछ थ्योरीज म्यूटिनी की बात करती हैं, लेकिन सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि अल्कोहल कार्गो से फ्यूम्स लीक हो रहे थे। कैप्टन ने एक्सप्लोजन का डर महसूस किया। सब लाइफ बोट में गए लेकिन स्टॉर्म में लाइफ बोट लॉस्ट हो गई और सब ड्राउन हो गए। लेकिन फिर भी बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के मैरी सेलेस्ट मैरीटाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना रहा। नंबर 7, द फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस कीपर्स 1900। यह घटना सिर्फ एक डिसअपीयरेंस नहीं थी, यह इंसान बनाम प्रकृति और शायद इंसान बनाम अनजानी ताकतों की कहानी थी। फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस को उस दौर में बेहद सिक्योर माना जाता था। कीपर्स डिसिप्लिन थे, ट्रेन थे और ऐसे स्टॉर्म्स देख चुके थे जिनमें जहाज डूब जाते थे लेकिन वो खड़े रहते थे। फिर भी तीनों का एक साथ बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के, बिना किसी बॉडी के गायब हो जाना आज भी लॉजिक को चैलेंज करता है। ऑफिशियल इंक्वायरी ने निष्कर्ष दिया, अनयूजुअली लार्ज वेव एक्सीडेंट, यानी एक रोग वेव ने तीनों को बहा दिया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। अगर स्टॉर्म इतना भयानक था तो लॉग बुक में काम सी क्यों लिखा गया? क्लॉक्स एक ही समय पर क्यों रुकी? एक कीपर बिना ऑयल स्किन के बाहर क्यों गया? और सबसे डिस्टर्बिंग, तीनों एक साथ क्यों गए? लोकल फिशरमैन आज भी कहते हैं कि उस लाइट हाउस के पास रात में अजीब आवाजें आती हैं। बर्ड्स असामान्य तरीके से चिल्लाते हैं और कभी-कभी लाइट के बिना भी लाइट हाउस चमकता हुआ महसूस होता है। फ्लैनन आइल्स हमें याद दिलाता है कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, वो यादें रखता है, वो रहस्य छुपाता है और कभी-कभी वो इंसानों को बिना जवाब दिए अपने साथ ले जाता है। यही वजह है कि 120 साल बाद भी फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस को दुनिया के सबसे हॉन्टेड मैरीटाइम मिस्ट्रीज में गिना जाता है। और शायद कुछ रोशनियां बुझती नहीं है, वो बस कहीं और जलने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की 7 सबसे रहस्यमय घटनाएं। कुछ मिस्ट्रीज हमेशा अनसुलझी रहती हैं और शायद वही उन्हें इतना फैसिनेटिंग बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डार्क स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।